हेयर फॉल में यूजली शैम्पूज काम ही नहीं करते हैं, इट्स अ गिमिक। ऑयलिंग करने से हेयर लॉस होता है और ऑयलिंग करने से इन्फेक्शंस होता है। तो आइडिया इज़ टू डू द मसाज, आइडिया इज़ नॉट टू पुट ऑयल। जिन लोगों को हेयर फॉल की शिकायत रहती है उनके लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट रहता है? हेयर फॉल में यूजली शैम्पूज काम ही नहीं करते हैं, इट्स अ गिमिक, मार्केटिंग गिमिक कि हेयर फॉल से शैम्पू से हेयर फॉल रुकेगा। अच्छा, लिखा होता है इट इज़ हेयर फॉल रिटन कंट्रोल। एवरीवेयर, इट इज़ रिटन एवरीवेयर, बट इट डजंट वर्क। आप शैम्पू कितनी देर के लिए बालों में छोड़ते होगे? आप जब भी नहाते हो आप कितनी देर शैम्पू छोड़ते होगे? हार्डली 5 to 6 seconds, I guess. एग्जैक्टली, एंड एनीथिंग which works on your skin should last there for at least 10 minutes. Will you wait in the washroom for 10 minutes? No. हाँ, so shampoos usually it doesn't work that much. Very little effect. It's hardly any effect. So if you want to use, you can use. But अगर आप बोलोगे शैम्पू से ही हेयर फॉल रोकना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो और कौन से तरीके हैं टू कंट्रोल योर हेयर फॉल? हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट तो है मल्टीविटामिन्स। या तो आपकी बहुत अच्छी डाइट है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है मल्टीविटामिन्स की, बट कहीं ना कहीं हमारी डाइट डेफिशिएंट रह ही जाती है, स्पेशली इन वेजिटेरियंस। सो इट्स बेटर कि आप कोई मल्टीविटामिन पॉप करो। विटामिन डी लो, विटामिन डी प्लेज अ मेजर रोल इन हेयर फॉल, वो लीजिए। बहुत सारे सिरम्स आते हैं हेयर ग्रोथ के, वो लीजिए, वो भी मॉर्निंग इवनिंग लगेगा। उसके बाद आप 3 मंथ्स में जाके कुछ रिजल्ट्स देखोगे, क्योंकि हेयर साइकिल होती है 3 मंथ्स की। सो या दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट। जैसे आपने हेयर सीरम की बात करी, तो बहुत सारे सीरम अब मार्केट में अब आ गए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये बोलते हैं कि हाँ, इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, न्यू हेयर ग्रोथ हो जाएगा। तो जब कोई खरीदे तो क्या सोच के, क्या देख के खरीदे? तो देखिए, हेयर फॉल रोकने के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगेन इट्स बेटर कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन में आपके अकॉर्डिंग, पहले तो हेयर फॉल ही कई टाइप का होता है, पहले तो वही आइडेंटिफाई हो जाए कि हो किस लिए रहा है। जो भी कमी है अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन डेफिशिएंसी है, सो एटलीस्ट डॉक्टर देख के आपको वो दिख देंगे कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। इम्यूनिटी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो कोई भी सिरम काम नहीं करेगा, उसका ट्रीटमेंट ही अलग है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी डॉक्टर से मिल के सिरम खरीदें और पैसे वेस्ट ना करें। अभी मानसून सीजन, अगर मैं हेयर की बात करूँ तो अब मेरे को लगता है कि लोगों ने बालों में ऑयलिंग करना बंद कर दिया है। पहले बहुत ऑयलिंग हो, चंपिंग होते थे, छोटे छोटे बच्चे करवा भी लेते थे, लेकिन अब कोई ऑयलिंग नहीं करवाता। तो क्या ऑयलिंग नहीं करने से भी हेयर लॉस होता है या फिर इन्फेक्शन का डर रहता है? ऑयलिंग करने से हेयर लॉस होता है और ऑयलिंग करने से इन्फेक्शंस होता है। ओह माय इट्स द गॉड, अदर वे राउंड। ये कैसे हो गया? सो इफ यू मीट एनी डर्मेटोलॉजिस्ट दे विल ओह, नेवर रेकमेंड हेयर ऑयलिंग। पर पहले तो ऐसा होता नहीं था। मतलब पहले तो यही कहा जाता था कि ऑयलिंग। सी, हेयर मसाज इज गुड। ओके, आप वो ऑयल से कर रहे हो या आप नॉर्मल हैंड से भी कर रहे हो, डजेंट मैटर। ओके, आपके स्कैल्प में अगर मसाज हो रही है दैट मीन्स कि वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, हाँ, और वहाँ पे जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो बालों को न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे और हेयर ग्रोथ होगी। सो आइडिया इज़ टू डू द मसाज, आइडिया इज़ नॉट टू पुट ऑयल। आप ऑयल डालोगे तो डस्ट अट्रैक्ट होगी, बैक्टीरिया अट्रैक्ट होगा, फंगस अट्रैक्ट होगा। इट्स अ गुड कल्चर मीडिया फॉर देम टू ग्रो। इन्फेक्शंस बढ़ेंगी, ठीक है। और आप ज़्यादा पुल कर करके, जैसे पहले तो बहुत चंपी होती थी, हाँ, हाँ, सो हाँ। उससे हेयर फॉल और बढ़ेगा, अच्छा, मॉइस्चर और बढ़ेगा बालों में। सो रेनी सीजन में या किसी भी सीजन में वी डोंट रेकमेंड हेयर ऑयलिंग। नहीं तो मतलब ऐसा भी नहीं कि हेयर वॉश से 1 घंटे पहले ऑयलिंग कर लिया, मसाज कर बिल्कुल कर लिया? सकते हैं। हेयर वॉल नहाने से 1 घंटे पहले आप मसाज करा सकते हैं अपने स्कैल्प पे, देन यू कैन टेक बाथ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हेयर ऑयल लगाना ही है, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं है।